दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच लगातार हो रही है। कई टीमें गठित कर दी गई है जो घटनास्थल पर पहुंच के तमाम सुराग इकट्ठे कर रही है। जांच पड़ताल हो रही है, हर एंगल से जांच हो रही है। इसके तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसी कर रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। अब तक क्या कुछ हुआ आप समझिए। धमाके के बाद जांच लगातार हो रही है। प्रारंभिक जांच में जो चीजें सामने आ रही है उसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच मामले की जांच में जुटी हुई है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्र ये जानकारी दे रखे हैं। एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल पर लगातार पहुंच रही है। मुआयना वहां किया जा रहा है। जैन मंदिर में एफएसएल टीम की जांच लगातार जारी है। होटलों में छापेमार कार्रवाई हो रही है। हिरासत में 4 संदिग्ध भी लिए गए हैं। इनके आधार पर भी आगे कार्रवाई बढ़ रही है। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी से जुड़े लोगों पर एक्शन अब तेज हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के 2 भाई भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलवामा में उमर के रिश्तेदारों के 12 फोन जब्त किए गए। इसके अलावा 13 संदिग्धों से पुलिस की पूछताछ हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक सीसीटीवी जितने भी लगे हुए हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है, उन्हें खंगाला जा रहा है। कश्मीर फरीदाबाद में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। हर एंगल तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। धमाके के बाद रात भर सर्च ऑपरेशन चला गया। अमोनियम नाइट्रेट के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सूत्र ये बता रहे हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, उनसे अब पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार लगी हुई है जांच पड़ताल में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। तारिक ने कार को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। तारिक की ओर से खुलासा किया गया कार पुलवामा के किसी आमिर नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। आमिर ने कार डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी को दी थी। अब ये कार कैसे एक दूसरे को बेची गई इसका भी बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ। जिस कार के जरिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ के ये धमाका किया गया, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी मूल रूप से कोइल पुलवामा का ये रहने वाला है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में ये कार्यरत था। जानकारी के मुताबिक कथित तौर पर डॉक्टर आदिल का करीबी सहयोगी श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन की पढ़ाई की गई। जेएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में ये काम किया गया। मुजम्मिल, आदिल और उमर आपस में जुड़े हुए थे, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा कथित तौर पर इंक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर ये सक्रिय थे। लगातार कट्टरपंथी डॉक्टरों के समूह का ये हिस्सा थे। अब आप समझिए बदरपुर बॉर्डर से एंट्री कहां से कार चली थी आपको समझा देते हैं। सुनहरी मस्जिद के पास से पार्किंग में ये कार खड़ी रही। इसके बाद शाम 6:48 पर पार्किंग से ये कार निकलती है आगे। जब लाल किले के पास कार पहुंचती है वक्त हो रहा था 6:52 का जब ये धमाका होता है। और धमाका इतना ज्यादा जोरदार रहा कि कई लोगों की जान चली गई। बड़ी संख्या में लोग घायल, अस्पताल में इनका इलाज जारी है। लाल किले ब्लास्ट केस में लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है और उस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़े इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी बैठक के बाद एनआईए को इस पूरे धमाके की जांच सौंप दी है। एनआईए दिल्ली धमाके की जांच अब करने वाली है। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक जा रही है। बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल है और इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। एनआईए को पूरी जांच सौंप दी गई है। एनआईए पूरे मामले की जांच करने वाली है। दिल्ली धमाके की जांच होने वाली, हर एंगल से जांच पड़ताल लगातार जारी है। आतंकी एंगल से जांच हो रही है। घटनास्थल पर तमाम टीमें पहुंच रही है और इन सब के बीच अब ये अपडेट है एनआईए इस पूरे मामले की जांच में अब जुट रही है। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। अजीत, क्या जानकारी आपको मिल रही है कि अब एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट रही है? इसके अलावा घटनास्थल से क्या अपडेट? देखिए, कल जिस तरह से ये धमाका हुआ और जिस तरह से गाड़ी में ब्लास्ट कराया गया, साफ हो गया था कि ये एक बड़ा आतंकवादी हमला है और इसमें काफी जानमाल का भी नुकसान हुआ है। हालांकि गृह मंत्री कल रात में ही जहां पे ब्लास्ट हुआ था वहां पर गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी घायलों से मिले। उस समय ही गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि ये इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और आज गृह मंत्रालय की तरफ से ये अधिघोषणा जारी की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से बैठक के बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पे लिया भी गया है। दिल्ली धमाके की जांच अब एनआईए की टीम करने वाली है। शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।